वापस आ जाओ। ठीक है, एक बार और, एक राउंड और। वापस आ जाओ। अभी कहाँ पे पेन फील हो रहा है? ये इस पोर्शन पे हाँ, कभी अच्छा आगे इसमें दूसरे पैर में भी उसी पोजीशन पे? नहीं, ये कभी कभी जैसे कभी लेफ्ट जैसे बर्डन जब ज़्यादा इधर पड़ जाता है तो कभी ये मुझे लगता है कभी इधर पड़ता तो ये ऐसा पेन ठीक है, ठीक है। कितने दिनों से हो रहा है ऐसा पेन? लगभग 8 महीने तक। 8 महीना हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपने देखा कि अब हम लोगों ने कानपुर में भी पेशेंट लेना स्टार्ट कर दिया है और इसी सीरीज़ में अब कुछ पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इसमें एक पेशेंट है मेरे पास जिनका नाम है आकाश जी। आकाश जी नमस्कार। ये एमपी के रहने वाले थे? जी एमपी भोपाल। एमपी भोपाल के। जी। तो इनको भी एवियन की समस्या थी और 4th ग्रेड का एवियन है और आज इनकी एक सिटिंग हो गई है और ये एक्सरसाइज भी घर पे अपने फॉलो कर रहे थे बाकी सारे पेशेंट्स की तरह। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनको एवियन कब और कैसे डिटेक्ट हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी समस्या को सुनते जाएंगे। तो आकाश जी, सबसे पहले एवियन के बारे में कैसे पता चला था आपको? सर मुझे अप्रॉक्स 8 महीने बाद इसका पता चला। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नस की दिक्कत है। मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैं चलने फिरने लगा था, घूमता था, अच्छा मुझे कोई पेन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन या 10 दिन 15 दिन आराम रहता था, वापस पेन स्टार्ट हो जाता था। मैं फिर उन्हीं की गोली बिना पूछे खा लेता था, फिर रिलीफ हो जाता था। ऐसे करके टाइम बढ़ता गया। फिर एक बार मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास गया, मुझे सजेस्ट करा कि हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया। जब उन्होंने बताया कि एक्सरे कराओ, फिर उन्होंने मुझे बताया कि एवीएन है। तो उसके बाद जब मैंने एवीएन का सुना कि उन्होंने बोला सर्जरी होगी, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो घबरा गया मैं एकदम से कि ऑपरेशन ही होना है और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर थोड़े टाइम तक मैं परेशान रहा, घर वाले भी परेशान रहे। फिर हम लोग इधर उधर देखने लगे। फिर मेरे एक फ्रेंड ने सर्च करा, देखा एवीएन क्या होता है, तो उसमें एवीएन में आपकी वीडियोस देखी। फिर उसको कई टाइम तक फॉलो करा पहले कि क्या है क्या है। फिर आपका जब और वीडियोस देखा तो उसमें लोगों के इंटरव्यूज़ और बायो देखे कि प्रॉफिट मिल रहा है विदाउट सर्जरी। तो फिर हमने भी सोचा कि एक बार आके चेक कराया जाए। फिर आपको कॉल करके पूछा और फिर 10 तारीख को आप जब कानपुर आए तो फिर हम लोग भी यहाँ पे आए। उसके बाद से आए, उसके बाद आप लोग? उसके बाद हाँ। अच्छा, आप इससे पहले घर पे भी एक्सरसाइज फॉलो कर? हाँ, मैं अप्रॉक्स मुझे जब पता चला था तो हम लोग को 15 दिन तक तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था। 15 दिन बाद आपकी वीडियोस देखना शुरू करी थी। तो 15 दिन के बाद फिर उसमें एक्सरसाइज देखी, डाइट्स देखी। तो लगभग मैंने 10 दिन या 7 दिन 10 दिन कंटिन्यू करी। हाँ जी, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मगर हाँ 7, हाँ क्योंकि 15 दिन हुआ ही था देखे हुए। उसके बाद ही जैसे ही देखा है तो तुरंत हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया था। आप पुणे में थे उस टाइम पे। तो उसके बाद से वीडियोज़ और देखते गए तो आगे वीडियो मिलती गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर एक्सरसाइज मिली तो फिर एक्सरसाइज फॉलो करना शुरू करी। फिर लगभग 10 दिन कंटिन्यू करी और 10 दिन में यहाँ गया था। अच्छा, तो अच्छा एक्सरसाइज करने से कुछ फ़ायदा समझ में आया था? हाँ बहुत सर, बहुत रिलीफ मिला था एक्सरसाइज से। तो मुझे इतना था कि मतलब 5 दिन में अप्रोक्स में चलने लगा था अच्छे से कि मुझे। और मैं ज़मीन पे, आपने मना करा था कि ज़मीन पे नहीं बैठ रहा, पर मैं होशंगाबाद में था तो मैं रूम पे फर्श पे ही सोया करता था, बेड पे। तो मैं उसी पे एक्सरसाइज करता था और हमेशा। तो मुझे इतना रिलीफ था कि मैं उठ भी जल्दी जाता था, बैठ भी जाता था। मतलब बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया था। मेरी चाल भी सही हो गई थी। मैं चलता था तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगा था और पैर में लचक बंद हो गई थी। जब यहाँ आया था तो जब आपसे भी बात हुई थी तो पैर में बिल्कुल लचक नहीं थी कि वीडियो मतलब एक्सरसाइज से बहुत इम्प्रूवमेंट मिला था मुझे। बहुत रिलीफ भी था, पैर में इतना पेन नहीं होता था। सीढ़ी भी चढ़ने लगा था मैं आराम से और सीढ़ी भी उतर जाता था और मोपेड भी चलाने लगा था। बहुत बहुत रिलीफ था क्योंकि 10 दिन। तो देखिए एक्सरसाइज से इनको खैर काफ़ी फ़ायदा हुआ और चलने फिरने लगे। मगर फिर भी आप सभी लोगों को जिनको भी फ़ायदा हो रहा है, मगर मेरी एडवाइस उनको यही रहेगी, देखो मोपेड नहीं चलाना है और सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ठीक है, और नीचे नहीं चढ़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है धोखा हो सकता है और फीमर हेड ज़्यादा डैमेज हो सकता है, शेप बिगड़ सकता है उसका। तो थोड़ा उसको ध्यान रखना है। हालांकि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आ जाती है, बट हमें यही पेनलेस कंडीशन लंबे समय तक मेंटेन करनी है सो दैट कि हमारे एमआरआई में चेंजेस अच्छे आएँ और वो पूरा कवर हो जाए। अगर कोई घाव हो गया है तो आप अगर उसको दोबारा दुखाओगे तो वो कभी हील नहीं हो पाएगा, वो फिर से ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिकॉशंस का सभी को फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको लगभग कितना परसेंटेज माने कितना इम्प्रूव हो गया था? सर
30 से 50% अप्रोक्स मुझे फ़र्क पड़ा 30 एक्सरसाइज से 50% फर्क पड़ा। क्योंकि जो मुझे पेन था तो मैं जब चलता था तो मेरा पैर खुलता नहीं थे, मेरे कदम छोटे थे, मतलब एक स्टेप रखता था ना तो बस इतनी ही खुलती थी, और एक्सरसाइज के दौरान वो स्टेप इतनी बढ़ चुकी थी। बढ़ गई। हाँ मतलब कुछ इंचों का फ़र्क आ गया था उसमें लगभग, तो बहुत फ़र्क पड़ा था मुझे। तो मतलब बहुत खुश था मैं अंदर से कि हाँ कि अब ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं अब तो इसका कुछ नहीं है, सिर्फ पेन किलर खाओ और ऑपरेशन ही होना है, तो जो घबराहट थी अंदर, तो मैं डरता भी बहुत था इस चीज़ से कि अब क्या होगा मेरी लाइफ का आगे। सही बट बात। जब वीडियो देखी तो अंदर से लगा कि नहीं ठीक हो सकता है ये, और फिर एक्सरसाइज करी तो इम्प्रूवमेंट जब दिखा मुझे खुद को कि मैं 3 से 5 दिन में जब मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो फिर तो मैंने कहा जब 5 दिन में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो आगे चल के तो कितना बहुत improvement रिलीफ मिलना ही है। बिल्कुल तो सर। मैं अभी इनका एक्सरे भी आपको दिखाऊंगा इनके वीडियोस में। उसमें आप देखेंगे कि इनका काफ़ी डैमेज है, बहुत ज़्यादा शेप खराब है, मगर फिर भी हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, इनका वहीं पे रुक जाए, इनकी ग्रेड आगे ना बढ़े और ये आगे अपना उसी हिप जॉइंट पे, ओरिजिनल हिप जॉइंट पे ही लंबी लाइफ चला सके। तो अभी जैसे ये थेरेपी हो गई, तो थेरेपी हो जाने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? सर अच्छा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में जब थेरेपी हुई थी तो थोड़ा पेन हुआ कि मसल्स खिंच रहे थे, तो बहुत पेन होता था, मतलब सोते नहीं बनता था, बहुत पेन हो रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे बॉडी अपने आप में गेन करने लगी वो, तो फिर अच्छा लगने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगा, बहुत आराम लगा है। इसलिए आज अब मैं मतलब जैसे माने कितना परसेंटेज होगा? अभी लगभग 70% अप्रोक्स, 50-70% अप्रोक्स मुझे रिलीफ है कि मैं चल रहा हूँ, तो मुझे ठीक है। बस हल्का सा पेन पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक हुआ करता था, अब मेरा पेन सिर्फ यहाँ बचा है, यहाँ का पेन ठीक हो गया पूरे पैर का। इस साइड का कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत पेन करता था मुझे, लेकिन अब यहाँ पे भी पेन नहीं, सिर्फ ये मुझे हिप साइड पेन बचा हुआ है कि मैं जब चलता हूँ तो यहाँ बर्डन पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, बाकी पेन होता है मुझे, बाकी इतना यहाँ से घुटनों तक जो पेन होता था उसमें रिलीफ है सर बहुत। मतलब ये काफ़ी हद तक पेन रिलीफ हो गया, इनको आराम मिल गया, अब चलने में काफ़ी बेटर है। और उम्मीद करते हैं कि अभी तो पहली सेटिंग है, 4th ग्रेड है इनका, तो जाहिर सी बात है शेप भी आपने अभी मैं एक्सरे में दिखाई रहा हूँ आपको कितना इनका ख़राब है, और उम्मीद करते हैं कि ये और बेटर चलेंगे। ठीक है, हड्डी रोगों में दिक्कत आती है, उससे परेशान नहीं होना है, हमें उसको मैनेज करना है। वो तो ऑपरेशन के बाद भी परेशानी होनी है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो दर्द रहेगा, उसको संभालना है, तो वो अपने ओरिजिनल को बचा के चलिए। तो आकाश जी, इसके अलावा जो बाकी जो हिप जॉइंट के पेन के पेशेंट्स हैं, उनके लिए आपके मन में क्या सलाह, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल घबराना नहीं इस चीज़ के लिए, तो पहले हो गया जैसा होना था कि किसी ने कुछ दवाइयाँ खा ली है उससे प्रॉब्लम हो गई है, या किसी का गिरने के कारण हो जाती है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। मतलब आयुर्वेदिक के में इसमें इलाज है कि डॉक्टरों के पास बिल्कुल ना जाएं इस तरीके के, क्योंकि वो इतना डरा देते हैं कि मतलब इंसान सोचता है कि या तो आप कुछ कर लो या कुछ बचा नहीं है। इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि डॉक्टर्स के पास बिल्कुल नहीं जाना है। आप नॉर्मल उनके पास जाएंगे तो वो तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पास जाएंगे तो ऑर्थोपेडिक के पास बिल्कुल नहीं जाना, आयुर्वेदिक के पास आइए, सर के पास आइए, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। मतलब बहुत अच्छा लगा सर मुझे यहाँ के। तो अंदर से घर वाले भी मुझसे अब लोग फ़ोन करके पूछते हैं आराम है, आराम है, आराम है, तो घर वाले भी खुश होते हैं कि चलो अब ठीक हो रहा है। नहीं तो पहले घर पे रोते थे कि अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, घबराते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक हो रहा है, तो बहुत खुश हैं वो भी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सभी पेशेंट मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत मस्ती करता था सबके साथ, तो सब मिस कर रहे हैं और घर वाले भी मिस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और लॉन्ग टाइम होता तो मैं बिल्कुल रुकता और टाइम, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे साथ। नहीं, हम भी आपको मिस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर आकाश जी, इनका 4th ग्रेड का एवियन है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू है इनका। और आपने जैसा कि इनके एक्सरे में देखा, मैंने अभी आपको एक्सरे दिखाया, उसमें आप देखिए क्या कितने चेंजेस हैं, और फिर भी काफ़ी बेटर लाइफ करने लायक हम इनको बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको काफ़ी रिलीफ है और बेटर रिलीफ इनको होता चला जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि हम कहाँ हैं और कौन सा कैंप करने वाले हैं, किस स्टेट में है और किस तरह का हमारे अंदर आगे की प्लानिंग है, वो भी आपको मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग एवियन से परेशान हैं इस कोरोना पीरियड में, खासतौर से जिन लोगों को हड्डी रोग से समस्या ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज और ये थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन बाय बाय।